नया चैप्टर स्टार्ट करना है जी, मार्जिनल कॉस्टिंग। बेसिकली कोई चैप्टर नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। कोई चीज एक्स्ट्रा, कोई ऑर्डर आता है या तीन चार चीजें मिक्स करके हमें बेचनी है। किसी में मार्जिन कम होता है, किसी में मार्जिन ज्यादा होता है, उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसके अंदर एक बार देखेंगे 43 पेज पर क्वेश्चन नंबर 1। 43 पेज पर क्वेश्चन नंबर 1। Because in a purely competitive market 10,000 pocket transistors, ये हमारे लिए गुड्स हैं, यूनिट्स हैं, can be manufactured and sold and certain profit is generated। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में हम लगभग 10,000 ट्रांजिस्टर्स बेच सकते हैं और कुछ प्रॉफिट अर्न होता है, लॉस पर नहीं बेच रहे। मतलब इट इज एस्टिमेटेड दैट 4,000 pocket transistors need be manufactured and sold in a monopoly market to earn the same profit। मोनोपोली मार्केट किसे कहते हैं? सिंगल सेलर। तो वहां पर अच्छी चीज क्या होती है? देखो, मोनोपोली अगर सिंगल सेलर होगा तो जिस मर्जी प्राइस पर बेचे, इसमें महंगा बेच सकते हैं। मान लीजिए आसपास हमारे एक ही शॉप है, तो वो अगर बिल्कुल रेट टू रेट बेचता है, 1% का डिस्काउंट नहीं देता, तो हमें लेना पड़ेगा। दूसरा ऐसा तो सभी खोल लेंगे वहां पर शॉप। मोनोपोली मार्केट जनरली वही होती है यहाँ पर बायर्स भी कम होते हैं। यहाँ पर बायर्स ज्यादा हो ना तो ऑटोमेटिकली सेलर्स भी ज्यादा हो जाते हैं। कोई ऐसी एरिया जहाँ पर पॉपुलेशन ही बहुत कम है तो लोग अपने शॉप खोलना ही नहीं चाह रहे, तो वहां पे एक आध शॉप खुली हुई है, ऐसा होता है, तो वहां पे सेल भी कम होती है। समझ पा रहे हैं? मार्जिन अच्छा होता है लेकिन सेल कम होती है। जो क्राउडेड प्लेस होता है वहां पर मार्केट ज्यादा होती है, सेलर ज्यादा होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है सेल ज्यादा होनी है, तो वहां परफेक्ट कंपटीशन बन जाता है, फिर मार्जिन कम हो जाता है। खैर, फिलहाल इस क्वेश्चन के अंदर सर दो तरीके की मार्केट बताइए। एक है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, यहां पर हम 10,000 यूनिट्स बेच सकते हैं। दूसरी बताई है कि मोनोपोली मार्केट, यहां पर यूनिट्स कम बेच सकते हैं लेकिन प्रॉफिट दोनों में इक्वल हो रहा है। 10,000 यूनिट्स बेचकर जितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं उतना ही प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं 4,000 यूनिट्स बेचकर, प्रॉफिट इक्वल अर्न हो रहा है। आगे, प्रॉफिट अंडर बोथ द कंडीशन इज टारगेटेड एट 2 लाख। प्रॉफिट भी गिवन है सर। प्रॉफिट भी गिवन। द वेरिएबल कॉस्ट पर ट्रांजिस्टर इज 100। वेरिएबल कॉस्ट भी गिवन है। तो वेरिएबल कॉस्ट दोनों में सेम है। देखो, ट्रांजिस्टर तो वही है, किसी मार्केट में बेचे तो कॉस्ट तो दोनों की इक्वल। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आर 40,000। फिक्स्ड कॉस्ट अभी टोटल 40,000 है, इंडिविजुअल नहीं, मतलब दिस प्लस दिस। मतलब ऐसा नहीं है कि इसकी 40,000 अलग, इसकी 40,000 अलग, टोटल 40,000। आगे, यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस अंडर बोथ मोनोपोली एंड कॉम्पिटेटिव कंडीशंस। दोनों में से सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना। इतना नोट करें और फिर ट्राई करने की कोशिश करें मुझसे। कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, थोड़ी बेसिक सी चीज है। हम पेज 43 पर।
चेंज करेंगे कि टोटल फिक्स कॉस्ट जो है वो अगर इंडिविजुअली गिवन नहीं है फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। यू हैव टू प्रिज्यूम कि 40,000 जो है वो इंडिविजुअल फिक्स कॉस्ट है। इसमें बस ये लिखा हुआ है कि टोटल फिक्स कॉस्ट 40,000, ये नहीं लिखा कि मार्केट वाइज दे रखी है, मतलब इस मार्केट की टोटल फिक्स कॉस्ट इतनी, इस मार्केट की 40,000 इतनी, ऐसा गिवन, ऐसा नहीं, ऐसा भी गिवन नहीं, और ऐसा भी नहीं लिखा कि दोनों की मिलाकर 40,000 है, सिर्फ फिक्स कॉस्ट 40,000 टोटल इतना लिखा हुआ। अभी पर मार्केट है कि पर कंपनी है, ये हमें क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात? Perfect competition. Let selling price be rupees X. सर सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस होती है, फिक्स्ड कॉस्ट माइनस होती है तो प्रॉफिट आता है, ऐसा ही है। बेसिकली सारी कॉस्ट माइनस हो जाती है तो प्रॉफिट आता है। मुझे बताइए सेल्स कितनी? 10,000 एक्स नहीं होगी, 10,000 यूनिट्स बेचनी है और सेलिंग प्राइस एक्स रुपीज। बता सकते हैं वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? 10,000 यूनिट्स हैं और 100 रुपीज वेरिएबल कॉस्ट है, ये वेरिएबल कॉस्ट है। जब आप सेल्स टोटल ले रहे हो तो वेरिएबल कॉस्ट की तो टोटल लोगे माइनस फिक्स्ड कॉस्ट 40,000 इक्वल्स टू प्रॉफिट 2 लाख। अब देखो यहाँ पर अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट इन टोटल लेते हैं ना तो यहाँ क्या रखते हैं तो सॉल्व नहीं हो पाता। तो क्वेश्चन की मिस्टेक है कि फिक्स्ड कॉस्ट पर मार्केट ऐसा मेंशन नहीं है, तो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना होता है। सॉल्व कर दीजिए इसको फटाफट से। ये आ गया 10 लाख, ये तो जाके प्लस का हो जाएगा। ₹124 सेलिंग प्राइस आया है। आगे इतनी लाइन का स्पेस छोड़ दीजिए मोनोपोली कंडीशन में, या फिर से कर सकते हैं। कैसे करेंगे बताइए मोनोपोली कंडीशन में? तो प्लस ही तो करा है ना। अच्छा सर आपने साइन माइनस को बनाया नहीं 40,000 का माइनस माइनस प्लस ही तो होता है। 10 लाख और 40,000 ये बन जाएंगे 10 लाख 40,000। और ये माइनस का साइन उधर जाके प्लस का बन जाएगा। हाँ जी मुझे बताइए फटाफट से इक्वेशन मोनोपोली में क्या लिखूं यहाँ पर? 4,000x माइनस फिर 10,000 कैसे हो गया? 4,000 इंटू 100 माइनस 40,000 इक्वल्स टू 2 लाख। ठीक है, क्वेश्चन 2 पे आ जाए। A manufacturer is producing a standard mix of 35,000 units. Details is as follows. 3 तरीके की आइटम बना रहा है। आइटम का नाम है A और B और C। तीनों की यूनिट्स मेंशन,
कि यूनिट ए बना रहा है 15,000, यूनिट बी 10,000 और यूनिट सी 10,000। बी और सी सेम, तीनों की वेरिएबल कॉस्ट गिवन है 44, 66 और 72। तीनों का सेलिंग प्राइस भी गिवन है 62.5 पहले वाले का, अगले का 75, वाले का 105। तीनों में प्रॉफिट ही हो रहा क्योंकि सेलिंग प्राइस ज्यादा है वेरिएबल कॉस्ट। He desires to change the mix as follows. मिक्स 1, पहले तो इसने ये सोचा है कि मैं ए को 18,000 बनाता हूं, बी को 12,000 और सी को 7,000, टोटल 37,000 यूनिट्स। बताना कौन सी बढ़ाई कौन सी घटाई। मिक्स 1 में पढ़ रहे हैं हम, ए और बी बढ़ी है, सी कम है। बिल्कुल सही है भाई। ए पहले 15,000 थी, अब 18। मिक्स 2 को मत देखना, सिर्फ मिक्स 1 को देखना। ए पहले 15 थी, अब 18 हो गई। बी पहले 10 थी, अब 12 हो गई। और सी 10 से 7 कम हो गई। मिक्स 2 में देखते हैं जी। मिक्स 2 में इसने ये सोचा है कि मैं ए तो 15,000 ही बनाता हूं, पहले भी 15,000 था, अब भी 15,000 ही बनाता हूं। बी कम कर देता हूं और सी बढ़ा देता हूं। बी 10 की जगह 6 कर दी और सी 10 की जगह 13 कर दी। मिक्स 3 में देखिए, मिक्स 3 में इसने सोचा कि ए बढ़ा देता हूं, बाकी सब घटा देता हूं। ए 15,000 की जगह 22,000 और बी और सी 10,000 की जगह 8,000, टोटल 38,000 यूनिट्स। उसके नीचे में लिखा हुआ है कि टोटल फिक्स कॉस्ट जो है वो कंपनी की 7 लाख रुपए। रिक्वायर्ड क्या है जी, कंपैरेटिव प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट ऑफ 3 प्रोडक्ट मिक्स। तीनों ही मिक्स में कितना प्रॉफिट हो रहा ये कैलकुलेट करके बताना। जो क्वेश्चन में मांगा है वही हेडिंग लिखेंगे जी, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। Particulars, mix 1, mix 2, mix 3। मिक्स 1 में बताइए सेल कितनी होगी, 18,000 इंटू 62.5। कोई समस्या किसी को? सर यूनिट्स भी गिवन है, सेलिंग प्राइस भी गिवन। बी में बताइए मुझे फटाफट से, क्या मल्टीप्लाई हो गया फटाफट बोलो। 12,000 इंटू 75, सेलिंग प्राइस 75 है ना। सी में बताइए फटाफट से, 7,000 इंटू 105। सही। मिक्स 2 और मिक्स 3 होमवर्क मुझे अमाउंट बता दीजिए फटाफट से। देखो कैलकुलेटर पे कैसे है, आपको जीटी का बटन है सबके पास। कैलकुलेटर बिल्कुल कैंसिल, सारे ट्रांजैक्शन जो बीच को कैंसिल कर दीजिए। यहां से देखिए, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस करोगे यहां लिखोगे, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस करोगे यहां लिखोगे, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस करोगे यहां लिखोगे। उसके बाद जीटी का बटन प्रेस करोगे तो टोटल पता लग जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, आपको तीनों कैलकुलेशन करने के बाद फिर से तीनों को लिख करके ऐड करना पड़ेगा। तो जीटी होता है जी ग्रैंड टोटल। ठीक है, बताइए फटाफट पहले वाला आंसर बताइए। 11,25,000। 11,25,000। नेक्स्ट
10,000. रेंट टोटल। सब बटे नहीं, हाँ जी, कैलकुलेटर में बटे नहीं। 27,60,000. वेरिएबल कॉस्ट बताइए फटाफट से मेरे को, क्या मल्टीप्लाई करके। 18,000 multiplied 44. सर यूनिट्स तो यही रहेंगी जो पहले थी, 18,000, 12,000 और 7,000। सर जितनी यूनिट्स बिकेगी उतनी ही बनाएंगे डेफिनेटली। बताइए मल्टीप्लाई बाय क्या। 44, 44, 66, 66, 72. 70। 7,92,000. पहले वाला बता रहे हैं 7,92,000। सेकंड भी सेम ही है। सेकंड सेम आ रहा है। थर्ड 5,04,000. टोटल 20,88,000. 20,88,000। तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन आता है। बताओ कितना है। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट 6,72,000. टोटल ऑफ सेल्स माइनस टोटल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, ऐसे आया कंट्रीब्यूशन। अब हम माइनस करने जा रहे हैं फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है क्वेश्चन के अंदर। तो ये 28,000 का लॉस आ रहा है सर। यहाँ लिखेंगे हम प्रॉफिट ऑब्लिक ब्रैकेट में लॉस। डाउट हो तो पूछ सकते हैं। नोट नहीं करा आपने अभी तक, क्यों। Calculation. आंसर देखिए एक बार। आंसर में क्या लिखा हुआ, मिक्स 1 में 28,000 ब्रैकेट में लिखे हैं तो लॉस है। ऐसे मिक्स 2 में आएगा प्रॉफिट सॉरी 60,500 का। मिक्स 3 में प्रॉफिट आएगा 43,000 का। बताइए कौन सा रिकमेंड करेंगे आप। Next two. मिक्स 2 रिकमेंड करेंगे सर। तो ज्यादा प्रॉफिट इसी में हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाए। पढ़ें जी क्वेश्चन नंबर 3। ये वीडियो लेक्चर में सेंड करूंगा, उसको देख लेना है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। देयर आर 3 प्रोडक्ट्स मिक्स ऑप्शंस दैट कैन बी अचीव्ड इन अ फैक्ट्री। पहले वाला देखें जी। इस पहले वाले केस में हमने क्या सोचा है कि हम 2000 यूनिट्स प्रोडक्ट ए की बनाएंगे और 2000 यूनिट्स प्रोडक्ट सी की बनाएंगे। सेकंड पार्ट में हमने सर ये सोचा कि हम सिर्फ सी बनाएंगे 4000 यूनिट्स, सिर्फ प्रोडक्ट सी बनाएंगे हम 4000 यूनिट्स। थर्ड मिक्स में हमने क्या सोचा कि प्रोडक्ट ए बनाएंगे 1000, प्रोडक्ट बी बनाएंगे 2000 और प्रोडक्ट सी बनाएंगे 1600। ये 3 मिक्स सोचे होंगे। कॉस्ट पर यूनिट इज एज फॉलोज। सर तीनों ही प्रोडक्ट के अंदर मटेरियल 20, 16, 40 रुपए का है। लेबर वेजेस, लेबर और वेजेस एक ही बात है, 8, 10 और 20 कितने रुपए की है। फिक्स कॉस्ट 20,000 रुपए है। वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट 2 रुपए, 4 रुपए, 8 रुपए। ये 3 कॉस्ट हो गई। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है सर तीनों का 36, 40 और 100। डिटरमाइन करना है मार्जिनल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ एबीसी एंड प्रॉफिट रिजल्टिंग फ्रॉम द प्रोडक्ट मिक्स, और बताना है जी कौन सा मोस्ट प्रॉफिटेबल है। सर पिछले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में अलग क्या है। सर पिछले क्वेश्चन में ना वेरिएबल कॉस्ट सीधा दे रखी थी 44, 66 और 72। इस बार वेरिएबल कॉस्ट 3 पार्ट में स्प्लिट की हुई है।
मटेरियल अलग, वेजेस अलग और वेरिएबल ओवरहेड अलग। ये छोटा सा चेंज ये है। दूसरा, तो पिछले क्वेश्चन में जब प्रोडक्ट मिक्स था तो तीनों ही मिक्सेस में तीनों प्रोडक्ट थे। इस बार मिक्स 1 में प्रोडक्ट बी नहीं है, सिर्फ ए और सी। सेकंड वाले मिक्स में सिर्फ सी है, ए और बी नहीं है। तीसरे वाले में तीनों है। शुरू हो जाएगी। सेम फॉर्मेट, सेम फॉर्मेट। तो सेल्स बताइए जी, क्या मल्टीप्लाई बाय क्या मिक्स 1 में? ए के सामने 2000 इंटू 36, बिल्कुल सही। बी के सामने बी तो करना ही नहीं। सी के सामने 2000 इंटू 100। समझ पा रहे हैं जी? सर मिक्स 1 में यूनिट्स भी गिवन है और सेलिंग प्राइस भी गिवन है, फिर कहां समस्या आएगी? टोटल सेल्स। सर जो यूनिट्स हम सेल्स में लिखते हैं ना, वही यूनिट्स हम वेरिएबल कॉस्ट में लिखते हैं। वेरिएबल कॉस्ट क्या करेंगे सर? हम वर्किंग नोट में ना पहले ऐड ऑन करके रखेंगे। जैसे प्रोडक्ट ए की बात करूं अगर मैं यहां लिख देता हूं 20 प्लस 8 प्लस 2, 30 आ गई। प्रोडक्ट ए में चेक करो, डायरेक्ट मटेरियल 20 रुपए का है, डायरेक्ट वेजेस 8 रुपए और वेरिएबल ओवरहेड 2 रुपए, 30 रुपए आ गई जी वेरिएबल कॉस्ट। ये काम वर्किंग नोट में करेंगे वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करने का। तो 30 रुपीज आ गई सर वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्ट ए की। ऐसे बता सकते हो प्रोडक्ट सी की कितनी होगी? 68, बिल्कुल सही। सभी कर पा रहे हैं 68 खुद से? 60 रुपीज का मटेरियल है प्रोडक्ट सी में, बी मत देखना, सी देखना। 40 रुपीज का मटेरियल, 20 रुपीज की वेजेस और 8 रुपीज की ओवरहेड, 68 रुपीज हो गई। तो 1,96,000 जो है वो वेरिएबल कॉस्ट है टोटल। अब ये माइनस करने के बाद जो बचा, ये बचा है सर 76,000 और ये हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है बताइए? 20,000। तो प्रॉफिट कितना हुआ? 56,000। 90% तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के ही जैसा है, बहुत थोड़ा सा चेंज है। इस क्वेश्चन में सर छोटी सी चीज एक न्यूज लिखी कि सर वेरिएबल कॉस्ट 3 पार्ट में है, तो ये वर्किंग नोट में अलग से बताना कि वेरिएबल कॉस्ट टोटल कितनी। डन जी। सेकंड मिक्स और थर्ड मिक्स होमवर्क में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गया। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 4। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन मेड अवेलेबल फ्रॉम द कॉस्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी मैन्युफैक्चरिंग स्पेयर पार्ट्स। कंपनी स्पेयर पार्ट बनाती है। डायरेक्ट मटेरियल लिखा हुआ है जी, एक्स में 8 रुपए और वाई में 6 रुपए।
पिछले क्वेश्चन में 3 प्रोडक्ट्स थे, ए बी और सी करके। इस क्वेश्चन में सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट हैं, एक्स और वाई इस नाम से। दोनों की मटेरियल कॉस्ट 8 रुपए और 6 रुपए है। डायरेक्ट वेजेस, सर एक्स को बनाने में 24 घंटे लग जाते हैं और जो लेबर है ना वो 25 पैसे पर आवर, इस हिसाब से वो पैसे लेती है। तो 24 रुपए को 25 पैसे से मल्टीप्लाई नहीं करके हम निकाल सकते वेजेस कितनी, 6 रुपए। ठीक है। वाई में सर 16 घंटे लग जाते हैं इसको बनाने में और लेबर सेम रेट लेती है 25 पैसे, तो 4 रुपए खर्च होती है वेजेस। वेरिएबल ओवरहेड जो है वो वेजेस जितनी भी हो ना उसका 150% कर देना, तो वेरिएबल ओवरहेड आ जाएगी। फिक्स ओवरहेड 750 रुपए। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है जी, एक्स का 25 रुपए, वाई का 20 रुपए। द डायरेक्टर्स वांट टू बी acquainted with the desirability of adopting any one of the following alternatives sales mix in the budget for the next period. पिछले क्वेश्चन में सर 3 मिक्स थे, इस क्वेश्चन में 4 मिक्स। तो ये जो अमाउंट के हमने 3 कॉलम बनाए थे, मिक्स 1 मिक्स 2 मिक्स 3, ऐसे मिक्स 4 तक बनाएंगे इस बार। ठीक है। मिक्स 1 में सर हम क्या कर रहे हैं, हम एक्स की बेच रहे हैं 250 यूनिट्स और y की भी 250। मिक्स 2 में क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ y को बेच रहे हैं 400 यूनिट। मिक्स 3 में x की 400, y की 100 और मिक्स 4 में 150 x की और 350 y की। बताना है जी कौन सा मिक्स मोस्ट प्रॉफिटेबल रहेगा। सेम हेडिंग सेम फॉर्मेट, बस मिक्स 1 2 3 4 के 1 2 3 4 बनेगा। एक एडिशनल कॉलम हो जाएगा जी अमाउंट। मिक्स 1 क्लास में करेंगे, 2 3 4 होमवर्क में रहेगा। मुझे बताइए सेल्स निकालने में हेल्प कीजिए। एक्स के सामने बताइए क्या मल्टीप्लाई हुआ, क्या 250 over 25। 250 इनटू में 25, सॉरी यूनिट्स भी पता है, सेलिंग प्राइस भी पता है, और क्या चाहिए। वाई में बताइए फटाफट से। 250 into 20। 250 इनटू में 20। वर्किंग नोट देखिए यहाँ पे आप, वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए बना रहे हैं। सो डायरेक्ट मटेरियल 8 रुपए और 6 रुपए। डायरेक्ट वेजेस 24 मल्टीप्लाई बाई 0.25, 24 घंटे और 25 पैसे पर आवर। यहाँ पर 16 मल्टीप्लाई बाई 0.25, 6 रुपए 4 रुपए आ गए। वेरिएबल ओवरहेड इसमें लिखा हुआ है सर वेजेस का 150% कर दो, मतलब 6 मल्टीप्लाई बाई 150 अपॉन में 100। क्या कह रहे हो जी? कैलकुलेशन में किसी को डाउट है तो पूछें जी। 8 + 6 + 9 कितना हुआ? 23, 16। तो ये वाला काम भी हमारा वर्किंग नोट में रहेगा, वेरिएबल कॉस्ट निकालने का।
वर्किंग नोट की हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, वर्किंग नोट की हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। मैंने यहाँ पर हेल्प कीजिए, क्या मल्टीप्लाई बाय क्या? 250 into 23। तो 250 यूनिट्स हैं और 23 वेरिएबल कॉस्ट इधर 250 into 16। 250 यूनिट्स है और 16 रुपीज वेरिएबल कॉस्ट। 5750। 750। 57 हाँ। डबल जीरो 50। 5750। नेक्स्ट 4000। 9007। माइनस करके 59। आंसर तो गलत है। चेक करें कैलकुलेशन फटाफट से। 50 into 23। 5750। 250 into 16। 4000। ये कैलकुलेशन कर लीजिए। अच्छा फिक्स वर्ड इधर रहता है बताना जी कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? 1500। 1500 सही हो रहा। क्वेश्चन देखिए सेम आ रहा है, बस छोटा छोटा चेंज होता जा रहा है। क्वेश्चन 2 से जब 3 में आया तो छोटा सा चेंज क्या हुआ कि वेरिएबल कॉस्ट स्ट्रिंग बन गई। अब 3 से 4 में आया तो छोटा सा चेंज क्या हुआ, इस बार वेरिएबल कॉस्ट सीधा सीधा अमाउंट नहीं बोला कि 2 रुपए 3 रुपए, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी, थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ा दी। वेरिएबल कॉस्ट सीधा सीधा नहीं बोला कि 6 रुपए है, ये बोला कि 24 घंटे 25 पैसे पर आवर के रेट। वेरिएबल ओवरहेड सीधा सीधा नहीं बोला कि 9 रुपए है, बोला वही जिसका 150% कर दो। तो ये छोटी सी कैलकुलेशन बढ़ी है हमारी, अदरवाइज पूरा क्वेश्चन सेम रहा है, कॉन्सेप्ट पूरा सेम रहा है। क्लियर हो गई बात? क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए हैं। लिखा है जी अ टॉय मैन्युफैक्चरर अर्न्स an average net profit of 3 rupees per piece at a selling price of 15। सेलिंग प्राइस 15 है और प्रॉफिट 3 रुपीज पर यूनिट है। बाय प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग 60,000 पीसेस एट 60% ऑफ कैपेसिटी। जितने गुड्स हम बना सकते हैं अभी उसका सिर्फ 60% ही बना रहे हैं और ऑर्डर ही नहीं, इतना ही ऑर्डर आ रहा है और वो 60,000 30,000। कॉम्पोजिशन ऑफ हिज कॉस्ट ऑफ सेल्स इज मटेरियल 4 रुपए, वेजेस 1 रुपए, वर्क ओवरहेड 6 रुपए। 6 रुपए में से लिखता है कि 50% फिक्स्ड तो बाकी 50% वेरिएबल। उसके बाद लिखा है सर सेल्स ओवरहेड 1 रुपए, इसमें लिखता है कि 25% वेरिएबल, तो फिक्स कितना परसेंट हुआ बताइए? 75% हुआ, 25% वेरिएबल तो 75% फिक्स्ड। ड्यूरिंग द करंट ईयर ही इंटेंड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर, मतलब पहले भी बना रहा था 60,000 यूनिट्स, अब भी बनाएगा 60,000 यूनिट्स, बट एंटिसिपेटेड दैट, ये चेंजेस सोचे। पहले पार्ट में लिखा है फिक्स्ड चार्जेस विल गो अप बाय 10%, फिक्स्ड कॉस्ट लगभग 10% बढ़ जाएगी। तो फिक्स्ड कॉस्ट दो हैं, एक तो वर्क्स ओवरहेड में भी है और सेल्स ओवरहेड में भी है, दोनों बढ़ेंगे, इसका मतलब समझ पा रहे हैं? बी पार्ट में लिखा है ये जो डायरेक्ट लेबर है वो करीब 20% महंगी हो जाएगी। सी पार्ट में लिखा है जो डायरेक्ट मटेरियल है लगभग 5% महंगा हो जाएगा।
और डी पार्ट में लिखा है कि सेलिंग प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आया। अंडर दीज सर्कमस्टांसेस ही ऑब्टेन्स एन ऑर्डर फॉर द फर्दर 20% ऑफ हिज कैपेसिटी। 20% और ऑर्डर आया है इसके पास। व्हाट मिनिमम प्राइस विल यू रिकमेंड फॉर एक्सेप्टिंग द ऑर्डर टू एंश्योर दैट द मैन्युफैक्चरर to ensure the manufacturer an overall profit of 180,500। टोटल प्रॉफिट इतना होना चाहिए, ये कंडीशन दे रखी है हमें, और जो ऑर्डर आया है उस पे सेलिंग प्राइस कितना कोट करें। डन जी, बढ़े। अभी हम क्या करेंगे, हम पहले एग्जिस्टिंग प्रॉफिट निकालेंगे। एग्जिस्टिंग प्रॉफिट नोटिंग कुछ भी नहीं करनी है आपको, सिर्फ बोर्ड पर देखना है। मुझे बताइए सेल्स कितनी आएंगे इस बार? 60,000। अभी हम क्या कर रहे हैं, जो ऑर्डर आया हुआ है ना उसके अलावा बाकी की कैलकुलेशन कर रहे हैं। पता है देखो रीजन क्या है, कि जो अभी हमारे पास 60,000 यूनिट्स है उसका सेलिंग प्राइस हमें पता 15,000। जो नया ऑर्डर आया है उसका सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना। अगर मैं यहाँ पे 80,000 लिख दूंगा तो मल्टीप्लाई किससे करूंगा? समझ पा रहे हैं? जो अभी हम बेच रहे हैं वो 60,000 बेच रहे हैं, नॉर्मल मार्केट के अंदर बेच रहे हैं, ठीक है जी। तो इसलिए हम सारी कैलकुलेशन जो करेंगे वो अभी वो करेंगे 60,000 यूनिट्स के हिसाब से। समझ में आ गई बात? हाँ जी, कितना आया जी सेलिंग प्राइस? 15। अब हम बात करेंगे जी वेरिएबल कॉस्ट की। उसके अंदर सर 3 है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, वर्क्स ओवरहेड, 4 है, सॉरी सेलिंग ओवरहेड 4 है इसके अंदर। डायरेक्ट मटेरियल में हेल्प कीजिए मेरी सर। 4 रुपए, इधर भी कर सकते हैं कैलकुलेशन। 4 रुपए पर यूनिट था पहले, अब क्या हो गया? 5% से इंक्रीज हुआ इंटू 105%। ये समझ पा रहे हैं? ये समझ पा रहे हैं? 105%। ये वेरिएबल कॉस्ट वाला काम वर्किंग नोट में भी कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, डायरेक्ट मटेरियल 4 इन, जैसे लिख लो कैलकुलेटर पर आसान रहेगा आपको, 4 + 5%। ये समझने में आसान है? 5% प्लस करना है, 105% कर देना, ये की बात होती है। बताओ जी कितना है? डायरेक्ट वेजेस 1 प्लस क्या करूं? बताइए क्या चेंजेस है वेजेस में? 20% इंक्रीज होगा, ये लिखा होगा आगे। वर्क्स ओवरहेड तो 6 रुपए अभी तो, और उसमें 50% फिक्स, तो 50% वेरिएबल, और वेरिएबल ओवरहेड में कोई भी चेंज नहीं, कोई भी इंक्रीज नहीं हो रहा, चेक कर सकते हो आप। सेल्स ओवरहेड ये कितना है? 1 रुपए, और उसमें 25% वेरिएबल। बता दो कितना है? 8.65। सही है। फिक्स कॉस्ट के अंदर 2 आइटम है,
पर्टिकुलर सम ऑफ वर्क्स ओवरहेड और सेलिंग ओवरहेड, दो आइटम है। पहले वाले पे बात करते हैं। तो 6 रुपए पर यूनिट है, क्वेश्चन में लिखा है 50% फिक्स्ड है, और क्वेश्चन में बोला है कि 10% बढ़ेगा प्लस 10% मल्टीप्लाई बाय 60,000 यूनिट्स। फिक्स्ड हम हमेशा इन टोटल ही कैलकुलेट करते हैं। रीजन क्या टोटल कैलकुलेट करने का कि सर जो नया प्रोडक्ट आएगा उसके अंदर हमारी फिक्स कॉस्ट तो कुछ लगेगी नहीं। हाँ जी, कितना होता है? 1,98,000। दोबारा समझ लीजिए कि सर 6 रुपए पर यूनिट है, 50% फिक्स, तो 6 का 50% ये 3 रुपए आ गया। ए पार्ट में कहता है कि फिक्स चार्जेस 10% बढ़ जाएंगे, तो 3 रुपीज प्लस 10% ये 3.3 हो गया। 3.3 पर यूनिट है और एट प्रेजेंट 60,000 यूनिट्स है, तो एट प्रेजेंट हमारे फिक्स कॉस्ट कितनी है? आई आ गई। सेल्स ओवरहेड मुझे बताइए फटाफट से। 1 मल्टीप्लाई बाय 75% प्लस 10% इंटू 60,000। सर ये 75% कहां से आया? क्वेश्चन में लिखा है सेल्स ओवरहेड 1 रुपए है, इसमें 25% वेरिएबल, मतलब 75% फिक्स, तो ये हो गया 75 पैसे। 75 पैसे में 10% इंक्रीज हो गया। ए पार्ट में जो लिखा है ना कि फिक्स चार्जेस बढ़ेंगे, तो फिक्स तो दोनों ही बढ़ेंगे, वर्क्स वाले भी सेल्स वाले भी। मल्टीप्लाई बाय कितना है? 49,500। टोटल बताएं। $2,47,500। कितना? 2,47,500। हाँ जी, 2,47,500। तो ये वेरिएबल कॉस्ट पता लग गई और ये फिक्स कॉस्ट पता लग गई। ध्यान से देखेंगे सर, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करें, फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करें तो प्रॉफिट आता है, करेक्ट? सेल्स में सर जो है वो अभी हम 60,000 यूनिट्स 15 रुपए के रेट से बेच रहे हैं, और 20,000 यूनिट्स और बेचेंगे, ये पता नहीं किस रेट से बेचेंगे, ये तो कैलकुलेट करना है। इसे दिख रही है आपको? केस क्लियर है? अभी बेच रहे हैं 60,000 यूनिट्स 15 के रेट से, और 20,000 बेचेंगे, किस रेट से निकालना? माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सर वेरिएबल कॉस्ट तो इसमें भी उसमें भी सेम ही रहेगी, तो मैं 60 और 20 अलग अलग लिखूं या एक साथ लिख दूं? 80,000 एक ही बात। आगे मैं तो लिख रहा हूं माइनस फिक्स्ड कॉस्ट पता है 247,500 इक्वल्स टू प्रॉफिट भी पता है। अब बस एक्स की वैल्यू रहेगी, फाइंड आउट करके। लेट मिनिमम प्राइस बी रुपीज एक्स। तो स्टेटमेंट बनाए बिना ये इस तरीके से कर सकते हैं। कॉस्टिंग में कोई फॉर्मेट फिक्स नहीं होता, बहुत कम जगह है जैसे कॉस्ट शीट है उसका फॉर्मेट फिक्स है। अदरवाइज जब भी हमें कैलकुलेशन बोल जाए कि ये मिक्स निकालो, ये प्रॉफिट निकालो, तो स्टेटमेंट बना करके करें कि वर्किंग बना करके करें, ये हमारे हाथ में रहता है। ये वाला क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग स्टेटमेंट में थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट रहता। हमने क्या करा, वर्किंग नोट में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल ली। ये पुराने वाली 60,000 यूनिट और नए वाली 20,000 यूनिट दोनों में काम करेगी, दोनों के लिए सेम रहेगी। फिक्स कॉस्ट टोटल निकाल ली, ये तो दोनों के लिए कॉमन है। ऐसा नहीं है कि 20,000 और बनाए तो फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगी, वो तो सेम ही रहेगी। सेल्स की फॉर्मूला पहले भी लिखा था हमने, सेल्स में से सर दोनों कॉस्ट घटे जाती है तो ही प्रॉफिट आता है। 60,000 पहले थी 15 के रेट से, 20,000 अब है, रेट नहीं पता, वो निकालना। वेरिएबल कॉस्ट पता लग गई 8.65, फिक्स कॉस्ट पता लग गई 2,500, प्रॉफिट क्वेश्चन के अंदर दी बनी। तो ये आपको कुछ नोट नहीं करना, बस ये दो वर्किंग नोट और ये फॉर्मूला।